अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में हों, और रब से दुआ है कि हमसे राज़ी हो जाए, हमारी नीयत अपने लिए खालिस कर लें, अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएँ, आखिरत का ईमान हमारे दिलों में डालें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस तक हमेशा की तरह, ठीक है। अच्छा, मुझे टैगिंग कर लेती हूँ मैं, कुछ अभी नज़र तो नहीं आ रहा मुझे इसमें। डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो सबको नज़र आ रही है ना? फिर कल मुझे शिकायत की किसी ने वीडियोस नहीं नज़र आ रही। इतनी हैरत की बात है, हालांकि बहुत सारे लोगों को नज़र आ रही है, माशाल्लाह लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं वीडियोज़ हमें आपकी लाइव नहीं नज़र आती। इसका क्या मतलब, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा आप लोगों में से कि मुझे बताए इसका क्या मतलब है। माशाल्लाह सब लोग देख रहे हैं, इतने लोग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबसे कबूल फरमाए। आप लोग अपना नेट ज़रूर चेक कर लें। अच्छा जी, टैगिंग हो गई है, कमेंट्स नहीं है और अप्रूव नहीं हुआ है अभी, ठीक है। आँख नज़र आएगी तो स्टार्ट करेंगे। चले डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं नाक से और कमरे और स्ट्रेट बैठना है ताकि पेट फूल जाए। ऑक्सीजन लेके पेट फुला लेना है, ठीक है ना। ज़ाहिर है वो अंदर जाएगी तो फिर क्या करेंगे कि जब एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह से निकालेंगे तो फिर हमारा पेट जो है वो फ्लैट हो जाएगा, टमी अंदर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, सबसे पहले स्क्रीनशॉट जो हमारा आज बेसिक एडवांस का है, ठीक है। सूरह अल-गाशिया हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 19, 20, 21 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर 1 था उसका स्क्रीनशॉट, और बाकायदा पिक्चर डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया है सारा। एनालिसिस है कंप्लीट, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उसका एनालिसिस है, तो आपको बाद में नोट्स की शक्ल में काम आ सकता है, ठीक है। 2 पेजेस हो गए। तीसरा पेज है, बाकायदा मखारिज भी कुछ में ड्रॉ किए गए हैं, रूल बताए गए हैं, इंग्लिश में बताया गया है, तो आपको हेल्प दे सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। पेज नंबर 4 एंड इसका स्क्रीनशॉट के लिए मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, काफ़ी टाइम में रख रही हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, ठीक है। और जनाब ये लास्ट पेज है, 6 पेजेस है इसके, ठीक है। तो ये आपने ले लिया। अभी जब मैं पढ़ाऊँगी एडवांस तो एक दफ़ा फिर इसको देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों के काम आ रहा होगा अल्लाह के फजल से, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, हमारा तो लेसन जो था अल हुरूफुल मुनव्वना है जी, ठीक है। हमारा ये लेसन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पेज सही नज़र आ रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? उस दिन अस्मा आपके उसमें गड़बड़ थी, आज सही हो गया आपका आईपैड वगैरह? अल्लाह करे सही हो गया, और नेट अल्लाह करे सबका सही चल रहा हो। आज हम पढ़ रहे हैं अद-दर्सुल खामिस अल हुरूफुल मुनव्वना। मुनव्वना अत-तनवीन, फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, आप देख लीजिएगा जो सेशंस पीछे गुजर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात यह है कि हमारा MPFS ब्लॉगर्स पे माशाल्लाह 4 सेशंस होते हैं वीक में, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूसडे की मॉर्निंग को जो है वो हम दुआ करते हैं, मसनून दुआ, ठीक है। वो कुरान की भी हो सकती है, हदीस से भी है, मतलब सुन्नत से जो साबित है, कुरानी दुआ भी हो सकती है। इस दफ़ा हमने जो कोरोना से रिलेटेड बेइंतहा दुआएं हैं, ठीक है। इस वबाई बीमारी से, बीमारी अभी गई नहीं है, तो पीछे आप जाएं, आप वो सारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी इंशाल्लाह। पूरी यहाँ फाइल बनाई गई है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। अच्छा, फिर आप जाएं, क्या नाम है, इस दफ़ा हमने जो स्टार्ट किया पिछले 3-4 सेशन से, हमने सूरह अल-कहफ, अल-कहफ, कहफ, कहफ, ठीक है। कह है साकिन यानी जज़म के साथ, और कहफ
फा साकिन के साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदाई 10 आयात हमने याद कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे याद करवाई जाती हैं, तर्जुमे के साथ हम पढ़ रहे होते हैं और प्रैक्टिस बेस्ड सेशन होता है। आज की तरह आज भी प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है, और बेसिक तजवीद का भी और हमारा जो एडवांस तजवीद है उसका भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ होता है, हिफ्ज़ आम्मा जिसका हम कर रहे हैं, और वो होता है आपके पाकिस्तान टाइम रात 9 बजे थर्सडे को MPFHS ब्लॉगर्स पर, इसी ग्रुप में होता है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारी ये इज्तिमाई दुआ है फ्राइडे मॉर्निंग को सुबह 10 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से होती है। और इसके अलावा आज सैटरडे 10:30 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बेसिक तजवीद की क्लास होती है सेशन, और आज हमारा जो लेसन है वो 71 है, जिसमें से 40 लेसन्स जो हैं उसमें आपको शुरू के जो सेशन थे 1 से लेकर तो हमारे 40 तक, उसमें आपको मसनून दुआएं, कुरानी दुआएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैल नहार, नमाज के बाद के अस्कार, ठीक है, और नमाज हाजत, और इसके अलावा इस्तिखारा की नमाज, और बहुत कुछ है उसके अंदर, अस्माउल हुस्ना है, कुछ मैं भूल गई हूँ क्या चीज़ें हैं। 41 से हमने फिर बेसिक स्टार्ट किया है, तो बेसिक, और माशाल्लाह देखें कितने हमारे लेसन्स हो गए 71, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा ख़जाना आप लोगों के पास यहाँ जमा है। अगर आप फिर भी फ़ायदा नहीं उठाए, और वो भी ऑथेंटिक तजवीद, यानी जो अरब्स में जो मस्जिद नबी में बैठ के आप वहाँ सीखते हैं और बैतुल्लाह में बैठ के आप सीखते हैं, वो वाली तजवीद, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल का मैंने बाकायदा तजवीद का जो इदारे से सनद ली, उसके बाद मैंने इजाज़ा लिया अरबी टीचर से इसी में, और हफ्स आसिम थ्रू शातिबिया वे, जो पूरे दुनिया में तरीका बहुत ज़्यादा राइज है, उस तरीके से पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गई हूँ इस इजाज़त के थ्रू। तो चले जी आए अब पढ़ते हैं। तो अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से जब तक ज़िंदगी है तो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी सीखें, नियत कर लें, हिफ्ज़ की नियत कर लें। आज भी एक सिस्टर ने मुझे ज्वाइन किया है हिफ्ज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो आ जाएँ और इस काफ़िले में शामिल हो जाएँ, और सबके लिए सदका जारिया बने, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, मेरे असातिज़ा के लिए, ठीक है, और यहाँ जिन्होंने हमें मौका दिया उनके लिए। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रुप में बुलाएं ताकि वो ज्वाइन करें, और जब ज्वाइन करेंगे जितने लोग इस तरफ आएंगे उतने ही आप लोग को इसका अजर मिलेगा, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम फतहतैन मन, मीम कसरतैन मिन, मीम दम्मतैन मुन, मन, मिन, मुन। अच्छा, मैं ज़्यादा टेक्निक्स और रूल्स पर काम करती हूँ, ठीक है। मखारिज दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मखरज सही अदा होगा तो सिफ़ात लाज़िमा जो है वो ज़रूर अदा होंगी। अच्छा जी, इसमें जनाब हमने मन कहा तो मीम की एक फ़तह जो थी, जो ज़बर थी, वो हमने अदा की, दूसरी नून साकिन की थी, और 2 फ़तह की तनवीन के साथ हमेशा अलिफ आता है। और आगे चल के हम कुछ इज्तिमा साकिनैन के रूल पढ़ेंगे, जिसे नून कुतनी का कायदा कहते हैं। तो उसमें जब 2 ज़बर की तनवीन होती है तो हम तनवीन तोड़ते हैं, तो उसमें फिर अलिफ भी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि तनवीन ख़त्म हो गई तो अलिफ भी साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 ज़बर की तनवीन अलिफ के साथ आती है, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ जबड़ा खुलेगा, फ़तहा के लिए, काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी, और नून साकिन से मिलेगी मन, मिन, मिन मिन नहीं बोलेंगे, मी की आवाज़ आनी चाहिए, मिन, ठीक है। और मुन के लिए क्या करेंगे? दोनों होंठों को बाकायदा हमने जोड़ देना है, फिर उसको गोलाई देनी है, ठीक है। और फिर हमने दम्मा के साथ अदा करते हैं, ठीक है। फिर नून साकिन पे आके हमने लिप्स को अनरोल करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? मन, मिन, मुन, बन, बिन, बुन, वन, विन, वुन। अच्छा, हमने इस तरह नहीं पढ़ना मन, मिन, मुन, हम नून को हिलाएंगे नहीं, नून का कलकला नहीं करेंगे, ठीक है। हमने नून साकिन पे जाके टिक जाना है। तो ये हमारी रिवीजन हो रही है। उसके बाद हमारे नए लेटर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, मन, मिन, मुन, बन, बिन, बुन, वन, विन, वुन, फन, फिन, फुन, ठीक है। मखरज को पहले पकड़ेंगे, फिर नून अदा करेंगे साकिन। सन, आज हमारा जो है वो नए लेटर्स हैं, ठीक है। स फतहतैन सन, स फतहतैन सन, स कसरतैन सिन, स दम्मतैन सुन। अच्छा, इसमें सीन की आवाज़ विस्लिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। सन, सिन, सुन, ज़न,
ذن ذن ون وی وی. ٹھیک ہے, پیچھے میں نے سب مخارج سکھائے میں, پہلے اس کو الگ سے پریکٹس کرنے, اور اس میں اطباق ہے تو زبان تالو سے لپٹ جائے گی. ٹھیک ہے, ون ون, نون باریک ہوگا. ٹھیک ہے, غی غن. ٹھیک ہے, نون باریک ہوگا. ون 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 زن, سوری بس یہاں تک ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو سا ہے, زال اور وا, ان کا جو ہے وہ ایک ہی مخرج خاص ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے ادا ہوتے ہیں ٹپ ٹو ٹپ طرف اللسان جا کے اپر فرنٹ ٹیتھ جو ثنائے علیہ کہلاتے ہیں, یہاں پر جا کے ہماری زبان جو لگتی ہے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انگلی سامنے آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے, جیسے میں پڑھ رہی ہوں, جیسے سن سن, اتنی بس گیلی ہونی چاہیے انگلی. آپ دانت کے ساتھ اوپر یوں کر کے اسٹریٹ رکھیں گے نا, اتنی چاول کے دانے جتنی بس باہر نکلنی چاہیے. زیادہ نکالیں گے تو مخرج بھی خراب ہوتا ہے, معیوب بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, سن 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 زن زین زن ون ون ون. ٹھیک ہے, ایک ہی مخارج خاص کے یہ 3 حروف ہیں, لیکن صفات الگ ہونے کی وجہ سے ان کی آوازیں بھی ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں. سن 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 ساسو ساسو سن زن زین زن ون ون ون. ٹھیک, آ جائیں ریویژن کی طرف. ریویژن میں نے اپنے اوپر لازمی کر لیا آپ لوگوں کے لیے, نئے بھی آنے والے ہیں تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے کریں, اور آپ لوگوں کا بھی جو مخارج ہے وہ راسخ ہو جائیں. ٹھیک ہے, الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ. ٹھیک ہے, پہلا ہے ہمارا اس کا لیسن, اور ہم پڑھیں الف, لام کے نیچے زیر ہے, اور الف کا جو حمزہ ہے, یہ نام ہے نا ان حروف کے, تو ان کو پراپر ہم نے ادا کرنا ہے. تو لام کے نیچے ہم کسرہ ہے تو اسے لی کی آواز آنی چاہیے. الف الف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک, الف با تا ثا جیم ح خا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو واو ہا حمزہ یا. کہیں پہ مجھے تھوڑی ایگزیجریشن کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پراپر آواز آپ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, جو 1-on-1 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرے پاس, جو آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے, تو ان کو بھی میں اسی طرح سکھاتی ہوں, فوراً لرن کر جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان کو قرآن کے حروف کے مطابق چلا دیں, آمین. ٹھیک ہے, الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ. سب سے زیادہ قاعدے میں اس کی جو ہے وہ مشق ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہم آیات جو ہیں وہ کلمات سے مل کر بنی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جملہ ہوتا ہے تو اس میں ورڈز ہوتے ہیں, اسی طرح آیات جو کلمات, اور کلمات جو ہیں وہ حروف سے مل کے بنے, جیسے لیٹر سے مل کے ورڈ بنتا ہے. تو ایک حرف کو قرآن کیونکہ خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن ایک لیٹر کو ہم پڑھ کے ادا کر کے پورا مکمل اس کو پھر چھوڑ کے پھر دوسرے پہ جاتے ہیں, پھر اس کو پورا ادا کرتے ہیں, لیکن پاز نہیں آئے گا, نہ سانس ٹوٹے گی نہ آواز ٹوٹے گی. ٹھیک ہے, الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف
كاف لام با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نا نون. نا نون میں سے کہتی ہوں کہ نون یوزلی لوگ گولائی سے ادا کرتے ہیں، اس میں نون کا مخرج نہیں پکڑتے. مخرج ادا کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے آوازیں نہیں نکالنی، ہم نے مخرج سے پکڑ کے آوازیں نکالنی، موڈ سے نکالنا ہے لیٹر کو. ٹھیک ہے. نون یا با الف نون الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا. یہ سب پیچھے لیسنز ہیں جو نئے آئے ہیں لوگ، جو نئے ماشاءاللہ سسٹرز آئی ہیں الحمدللہ. تو وہ جوائن کریں گروپ کو، اور آپ کے لنکس سے تب اوپن ہوں گے جب آپ گروپ جوائن کریں گی، تو سارے لنکس آپ کے اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہاں باقاعدہ سیو کیے گئے ہیں، گلشرین کی فائل بنی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو سارے لیسنز مل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نون خا یا حا با جیم یا میم با میم. لنکس بھی دیے میں، اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نون میم تا میم ثا میم با یا یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ہا با تا یا ہا. اچھا نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ کٹ نہ رہا ہو. تا تا نون ہے تا تا نون ہے ہے یا ہے بے با ہے الف با ہے میم دال ذال جیم دال خا ذال را ذا را جیم را خا ذا یا را تا ذا سین شین شین لام سین لام صاد ضاد طا. اچھا جتنے مخارج میں نے یہاں سکھائے ہیں آپ لوگوں کو، تو جب آپ لیسن پہ جائیں گے تو ماشاءاللہ وہ ڈائیگرامس کے ساتھ سکھائے گئے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. ایکسپلینیشن کے ساتھ. تو وہ صاد با صاد با طا با ضاد الف ضا الف عین غین عین جیم
एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गैन है, गैन है, बाइन, बाइन। आइन की कैसे प्रैक्टिस करेंगे आज मैंने आप लोगों को बताया नहीं, माशाल्लाह आप लोग पुराने हो गए ना अब। अच्छा, आइन यानी 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 नाबुदु 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 बादु बादु बादु, ऐसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। या गैन बाइन बाइन, या गैन बाइन दाल, ता गैन ज़ाल ज़ैल। बारीकी से अदा करेंगे ज़ैल, ताकि आप लोग जब प्रोनाउंस करें कलमात के अंदर तो बारीक हों, ठीक है। फ क़ाफ वाव क़ाफ लाम फ़ा वाव क़ाफ वाव नून क़ाफ रा, या फ़ा रा, या फ़ा फ़ा या हा, मीम नून है, ता मीम ता, हमज़ा 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 हमज़ा, सीन हमज़ा लाम मीम नून अलिफ, ठीक है। ये जो हमज़ा सारे हमने पढ़े, ये सारे हमज़ा ही पढ़ा जाएगा। अलिफ वाव या हुरूफ इल्लत है, इल्लत कहते हैं बीमारी को। ये कुर्सी है हमज़ा के लिए, तो हमज़ा पे फ़तह का दम्मा साकिन शद जो भी निशान होगा तो पढ़ा जाएगा। अलिफ वाव या एंड या, अलिफ वाव एंड या नहीं पढ़ा जाएगा। परमानेंट हुरूफ इल्लत कहलाते हैं ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, टाइम नहीं है, वरना मैं आप लोग को दोबारा एक्सप्लेन करती। पीछे जाए लेसन्स में तो इंशाअल्लाह आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। अच्छा जी, इसको छोड़ते हैं हुरूफ मुक़त्तआत को, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, एक ही पेज इसका कर सकेंगे, फिर एडवांस की तरफ चलते हैं, ठीक है। अद-दर्सुर-राबि' अल-हुरूफ़ुल मुतहर्रिका अल-हरकात, फ़तहा कसरा दम्मा, हमज़ा फ़तहा अ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा उ, अ ई उ, ठीक है। अक़सुल हल्क से, अक़सुल हल्क इसका मखरज है, वहाँ से अदा होगा। ह ही हु आ आई उ ह ही हु गो गी गु खो खी खु को की कु कै की कु जा जी जू शा शी शु या यी यू दो दी दू, मोटा है दो दो दू, ठीक है। मोटाई इसके हमने ज़बर के साथ नापनी है, फ़तह के साथ। दो दी दू ला दू दू ला ली लू, ठीक है। और अगर टाइम बचा तो फिर देखते हैं कि हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाए हमारे एडवांस की तरफ, इंशाअल्लाह इसको करते हैं हम सूरतुल गाशिया, ठीक है। सूरतुल गाशिया, ठीक है। तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ा सा पानी भी, तो गले में गड़बड़ है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए जी, मेरे साथ पढ़े, पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। आप लोग हैं ना मेरे साथ सारे? अच्छा जी, कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर। चलिए अल्लाह खैर करेगा, पता नहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? सच पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं, कल भी किसी के साथ मसला था कुछ। चलिए, वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत,
व बारीकी से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ये सब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। व इलल जिबाली कैफ, व इला, व इला, व इला, ठीक है। व इला अलग अलग अब पढ़ेंगे तो व इला ई साउंड होगी हमजा की और अक़सुल हल्क से निकलेगा। व इला हमजा कसरा ई, ठीक है, ई। व इला अल जिबाली, अल जिबाली कैफ, कैफ, कैफ। क्या के लिए आवाज़ काउंट के लिए ऊपर जाएगी ना, और फिर हम इसे ऊपर जाएगी, जबड़ा खुलेगा तो फिर नरमी से या से मिलाएंगे, या के मखरज पे जाएंगे वसतुल लिसान पे, ठीक है। कैफ, कैफ, फा के लिए जबड़ा खुलेगा, हम बंद मुंह से अदा नहीं करेंगे। नू, नुसीबत, ठीक है। नू, 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 नो करके या नो करके मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नुसीबत, बाकी मखरज पे जाएंगे, गीले से पकड़ेंगे और तय में हम वाजे करेंगे क्योंकि हम इसे साकिन कर रहे हैं, ठीक है। साकिन है ना, इसलिए साकिन पढ़ेंगे, वक़फ़ है। अच्छा, नुसीबत, और वैसे भी सुकून है इसलिए इसके ऊपर। व इलल जिबाली कैफ नुसीबत, व इलल कर देंगे तो कलकला हो जाएगा, तो हमने टिकने लाम के मखरज में एक काउंट के लिए और तवस्सुत शो करना है हमने लाम का, ठीक है। व इलल जिबाली कैफ नुसीबत, ठीक है। कहीं अगर आपको समझ नहीं है कि क्या चीज़ है तो बढ़ाई हम कहते हैं ना, बढ़ाई आई की साउंड, आई। व इलल जिबाली कैफ नुसीबत, एक एक हर्फ पे अलग अलग जाएंगे, ठीक है। व इलल अर्दी, व इला, व इला, व इला अल अर्द, रा का तवस्सुत शो करेंगे। रा साकिन से पहले हमारे पास फतहा है तो रा मुखफ़्फ़म यानी कि मोटी पड़ी जाएगी, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे? एल अर्द, एल अर्द, पीछे ज़बान की जड़ उठाएंगे और रा का मखरज मैंने क्या बोला था कि नून अब एन अर्द, एन अर्द, एन अर्द, ठीक है। एल अर्दी, एल अर्दी। अच्छा, बाद लोग क्या कहते हैं अर्दी, तो लंबा कर देते हैं, उसे नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने साकिन अपने से पहले मुतहरिक लेटर के साथ मिला के पढ़ा जाता है तो 1 काउंट ही इसे देंगे, ठीक है। अल अर्दी, अल अर्दी कैफ, कैफ सूती, सूती, कंप्लीट रोलिंग होगी लिप्स की, ठीक है। और ये मैंने यहाँ ड्रॉ भी किया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है, पेज नंबर 2 पे सीन का, ठीक है। अच्छा, या मैंने ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे होगा फिर, चले नहीं वो है यहाँ पे, हालांकि मैंने किया था, मेरा ख्याल है। अच्छा, ये तो आयत नंबर सच वो है ना, 2 है, वही, हाँ, तो 2 में ही होना चाहिए ना। सूतीहत नुसीबत, अच्छा नून का किया हुआ है और सीन का शायद मैं देखें अल्लाह ताला ने इसलिए मुझे दिखाया है कि मैंने सीन का नहीं, कैफा, कैफा है नुसीबत, कैफा सूतीहत, ठीक है। आयत नंबर 19 है, इसी वजह से नहीं है ये रहा जनाब, सॉरी। मैं आयत नंबर, पेज नंबर 2 देख रही थी और आयत नंबर मैं पिछली देख रही। हाँ जी, ये देखिए सीन का, सीन पे क्या किया है, सू पे कंप्लीट रोलिंग है, ये देखिए, ठीक है। व इलल अर्दी कैफा सूतीहत, ठीक है, कंप्लीट रोल किया है, ये देखिए, ठीक है। और फा का मखरज भी कैफा, ठीक है। ये दांत मैंने बताए हुए हैं कि निचले पेट का जो होंठ है उसका गीला हिस्सा, वहाँ पे फा के लिए मखरज पे लगेगा। और तो भी हर चीज़ पूरी आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, सब पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, कोई चीज़ छोड़ी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुद हैरत हो गई थी कि ये मैंने क्या किया। चलें जी, अच्छा जी, कैसे पढ़ेंगे? ये इसका शुरू में जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया तो आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। शुरू में मैंने आप लोगों को पेजेस वो किए ना, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कैसे पढ़ेंगे? व इला एल और हमजा बारीक, और नहीं करेंगे, ए बारीक, और कैफ सूती, ठीक है।
सोती हत हत। ता की जो आवाज़ कहाँ से निकलेगी, ता के मखरज के पास इसका हमस वाज़े होगा, क्योंकि हम जब ता के मखरज पे जाते हैं तो इसमें शिद्दत की जो क़ुव्वत है, ताकत है, जो आवाज़ सख्ती से हम जाते हैं इसके मखरज बंद हो जाती है ताकत के साथ। और जब हम, क्योंकि अरब्स क्या करते हैं इसके शिद्दत को ख़त्म करने के लिए इसमें तो वो हमस करते हैं, ठीक है। हवा का जो प्रेशर जो बिल्ट होता है प्रेशर, उसकी वजह से, शिद्दत की वजह से जब वहाँ से मखरज से हटाते हैं आवाज़ तो हमस वाज़े होगा, हाथ में बाकायदा हवा आपको फील होगी, ठीक है। सोतीहत। अच्छा, फिर नेक्स्ट है फ़ज़क्किर, फ़ज़क्की, फ़ बारीक, ज़ बारीक और कैफ भी बारीक, लेकिन मुशद्दद जमाव शो करेंगे। फ़ज़क्किर, लेकिन रॉ बारीक होगी क्योंकि रॉ साकिन से पहले हमारे पास कसरा आ रही है, ज़ेर आ रही है, ठीक है। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, ठीक है। फ़ा बारीक मैंने पढ़ी अब, और जबड़ा खुला क्योंकि आवाज़ें काउंट के लिए ऊपर गई, ठीक है। मुतहर्रिक के बारे में हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो, अच्छा मैं कॉन्सेप्ट्स पे मोस्टली काम करती हूँ तजवीद में, क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। तजवीद आती है उन्हें, और लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हम रूल क्या कर रहे हैं, हम रूल क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या हिकमत है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स जो है ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के क्लियर करती हूँ, और अल्लाह के फजल से मैंने कहा ना मैं स्टूडेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर रही, मैं टीचर्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी माशाल्लाह टीचर्स प्रोड्यूस हो रही हैं एक वक्त में, जो इंडिविजुअल मेरे साथ पढ़ती हैं। अच्छा, ये देख लीजिए हरकत का मैं एक आप लोगों को बता दूँ कि जब हम हरकत अदा करते हैं तो ज़बान की पोजीशन क्या होती। हर्फ मफ्तूह, मफ्तूह जिसके ऊपर ज़बर होती है उस पर ज़बान उस वक्त रेस्टिंग पोजीशन में होती है, जबड़ा एक काउंट के लिए खुलता है, आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाती है। हर्फ मकसूर जिसके नीचे कसरा ज़ेर होती है, उसमें ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर उठाएंगे तो खूबसूरती से हमारी कसरा ज़ेर अदा होगी। एट द सेम टाइम हमारा लोअर जॉ नीचे ड्रॉप होगा वन काउंट के लिए, उसके लिए हमें मुट्ठी बंद करनी पड़ती है, ये चिन के नीचे रखें। और आप जब ज़ेर अदा करेंगे ना तो ये नीचे प्रेशर से नीचे जाएगा, तो इसका मतलब आपने ज़ेर सही अदा की। और हर्फ मज़मूम के लिए क्या होता है, जिस पे ग़म्मा होता है, पेश होता है, उसमें कंप्लीट रोल करते हैं ताकि आवाज़ खूबसूरत आए, जो मखरज प्रॉपर अदा हो। पेश के साथ पहले मखरज को पकड़ा जाता है और फिर उसको गोलाई दी जाती है, ठीक है, और ये बहुत क्विक होता है। अच्छा, फिर आपके जो लिप्स हैं वो फ्रंट फॉरवर्ड हम पुश करते हैं, ठीक है, ताकि कंप्लीट रोलिंग आए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ज़बान जो है नेचुरली पीछे से थोड़ी सी उठी हुई होती है, आगे से नीचे होती है इन्फिताह के लिए, ठीक है, जो बारीक लेटर्स हैं उनके जिनमें इन्फिताह है, ठीक है। तो ये जनाब इसका हमारे पास नक्शा आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे पढ़ेंगे कैसे, फ़ज़क्किर, फ़ज़क्किर करेंगे तो मुख बंद है, तो प्रॉपर हमारा लेटर जो है यानी हरकत जो सिमत बता रही हैं हमें, वो हमें सिमत उस सिमत में नहीं लेकर जा रही आवाज़, जिस तरह हम बंद मुंह से अदा करेंगे तो हमें थोड़ा अल्जौफ खोलना पड़ेगा, ठीक है। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अच्छा, अब यहाँ मैंने जमाव अदा किया। जमाव क्या होता है, मुट्ठी टाइट बंद करके खोलें, टाइट बंद करके खोलें, ये जमा होता है। या हरम में मस्जिद नबी में जो सिखाया जाता है कि ये आपने, एक बूढ़ा शख्स है उसने स्टिक पकड़ी हुई है और वो बैठा हुआ है, स्टिक ज़मीन पे पहले टिकाएगा ताकि वो हिले नहीं, उसके सहारे से उठता है, इसे कहते हैं जमाओ, ठीक है। अच्छा, किर के हमने की और रॉ के मखरज पे गए, अर्री, ये मैं आप लोगों को इतनी दफ़ा सिखा चुकी हूँ ना, प्रैक्टिस आप माशाल्लाह कर रहे होंगे। तो रॉ सेकंड से पहले जब भी कसरा आएगी तो हमने क्या करना है कि रॉ को बारीक पढ़ेंगे। किर वैसे ये सॉफ्ट लेटर है, लेकिन मोटे होने के इसके 8 असूल रूल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। बारीक के 4 हैं, वो भी सिखा चुकी हूँ, तो यहाँ और रिटन फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। किर करेंगे, किर, फ़ज़क्किर, ठीक है। फिर ई की आवाज़ है, ये जो हमज़ा है ये इंग्लिश लेटर ई की साउंड देगा, और हम अक़सुल हल्क पे जाएंगे, ठीक है। ई, एक आवाज़ होती है ई आ ई, ये फ्रंट से अल्जौफ से अदा हो रही, वो नहीं अदा करने, हमने अक़सुल हल्क से ई की साउंड आ, ये दो मुख्तलिफ आवाज़ें हमने निकालनी है, तो वो पता चल जाता है कि ये अक़सुल हल्क से है या ये अल्जौफ से है, ठीक है।
تو انما, اچھا نون کیوں, یہ حرف نون غنہ مشدد ہے, یا اکمل گریڈ کا دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہوگا. 2 کاؤنٹ کہلاتا ہے, 2.5-3 تک چلا جاتا ہے, آواز سے شو کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اگر میں یہاں پہ میں نے سٹاپ کر دیا نا انما, تو اب سانس ٹوٹ گئی, پچھلی آیت سے لے کر آ رہی ہوں ستحت سے, اور یہاں میں آواز جناب, تو یہاں میں مد اصلی پہ سٹاپ ہو جاؤں گی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں جب میں روانی کر رہی ہوں تو پھر ایک مد بن رہی ہے, اور اسے کہتے ہیں مد منفصل جائز, کیونکہ پہلا کلمہ حرف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے, اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا, اور دوسرا کلمہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہاں مد منفصل جائز 4 to 5 کاؤنٹ سے کھینچیں گے, ٹھیک ہے. اچھا ہم کیونکہ تھو شاطبیہ میں پڑھ رہے ہیں تو ہم 2 کاؤنٹ اسے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. مد منفصل ہے تو اسے 4 کاؤنٹ ہی کھینچا جائے گا, ورنہ معنی بدل جائیں گے. تو اسے جب ہم 4 کاؤنٹ کھینچیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ انما, یہ 5 ہو گیا, انما یہ 4 ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا پھر نیکسٹ ہے حمزہ قطع. حمزہ قطع جو ہے یہ اپنے, اس کا مطلب ہے کاٹنے والی, اپنے سے پہلے آواز کو کاٹ دینے والی, یعنی پہلی آواز کو ختم کر کے پھر اپنی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ یوزولی کیا ہوتا ہے, ہم مد کو الجوف سے ادا کرتے کرتے حمزہ کو بھی وہیں سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں حمزہ اس کو واضح نہیں کرتے. تو ہم نے باقاعدہ اس پہ رکنا ہے, یعنی ہم نے اس کی زبر ادا کرنی ہے, فتحہ ادا کرنی. کیسے ادا کریں گے؟ انما ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پراپر اقصل حلق پہ جائیں گے. پھر آگے ہمارے پاس نون ساکن ہے. عربی جو عثمانی مصحف ہوتا ہے اس میں ساکن کا نشان نہیں ہوتا, رول میں بن رہا ہے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ نون ساکن ہے. تو نون کیونکہ نہیں ہے اور یہاں چھپایا جا رہا ہے نون, ٹھیک ہے, خفا سے ہے, اخفاء حقیقی ہو رہا ہے, یہاں پہ نون کو چھپایا جا رہا ہے. اخفاء کا طریقہ کیا ہے کہ جب حرف اخفاء دیکھیں گے, حرف اخفاء جو ہے وہ کب آتے ہیں؟ حروف اخفاء وہ جناب جب یرملون کے لیٹرز نہ آئیں, اور یا اظہار کے لیٹرز نہ, یرملون لیٹرز نہ آئیں, ٹھیک ہے, جو ادغام کے لیٹرز ہیں, اظہار کے لیٹرز, یعنی حروف حلقی میں سے کوئی نہ ہو, الف نہ آئے, الف کا رول نہیں بنتا ہے, با نہ آئے, ٹھیک ہے. تو پھر جو لیٹر 15 بچ جاتے ہیں نا, وہ حروف اخفاء ہیں. تو یہ حرف اخفاء ہے. اس کی وجہ سے نون پہ کیا فرق پڑ رہا ہے کہ نون چھپ رہا ہے اس کی وجہ سے. کیوں؟ ریزن کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے؟ کیونکہ یرملون کے جو لیٹرز ہیں اس میں ادغام ہو رہا ہے, تو وہ نون کے مخرج سے قریب ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ مدغم ہو رہے ہیں, اس کے ادغام مرجنگ ہو رہی ہے. لیکن جب اظہار کے لیٹرز ہیں وہ اتنے دور ہیں کہ وہاں پہ ہم اظہار کر رہے ہیں, وہ نون کے اندر مرج نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ لیٹرز نہ قریب ہیں نہ دور ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس کو چھپا دیتے ہیں. تو ہم حرف اخفاء کو دیکھیں گے اور رائٹ وے اس کے مخرج پہ جائیں گے, نون کو لیکن چھپاتے ہوئے, اور غنہ ریٹین کرتے ہوئے کاملہ گریڈ کا 2 کاؤنٹس کا غنہ ادا کر کے تے کو پھر فرملی ادا کر کے آگے بڑھیں گے. تو کیسے کہتے ہیں؟ انت, 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 باریک اخفاء ادا کریں گے, ٹھیک ہے. چلیں کیسے پڑھیں گے؟ فذکر انما انت, ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے مذکر. تو میم کے لیے ہم کیا کریں گے کہ میم کو پکڑ کے اس کو پہلے گولائی دیں گے, منہ منہ, پھر ذا کو کیا مشدد, ذکر, ذکر مشدد ہے تو اسے مشدد کی طرح جماؤ دے کے ادا کریں گے. اگین ہم نے یہاں پہ کیا کیا, اگر روانی ہوگی تو مذکرن, رو را رن موٹا پڑا جائے گا, لیکن کیونکہ میں وقف کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, سٹاپ کر رہی ہوں, تو میں یہاں پہ را جو ہے وہ آٹومیٹیکلی باریک ہو جائے گی, کیونکہ را کو میں نے ساکن کر دیا, اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فذکر انما انت مذکر, ٹھیک ہے. تے باریک ہوگا, تا کر کے نہیں پڑھیں گے اسے. تو چلے اب میرے ساتھ مل کے آپ لوگ پڑھیں, انالیسس بھی ہو گیا الحمدللہ. اب دوبارہ ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ریپیٹ کر لیتے ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ, یا لین ہے, یا سیکنڈ سے پہلے کیونکہ فتح آ رہی ہے, ٹھیک ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, صی نُصِبَتْ بت. وَإِلَى الْأَرْضِ, وَإِلَى الْأَرْضِ, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ, كَيْفَ سُطِحَتْ. فَذَكِّرْ
فذكر إنما أنت مذكر. ٹھیک ہے، فذكر إنما أنت مذكر. انت اقص الحل سے نکال لیں گے ہم حمزہ کی آواز. ٹھیک ہے، انت مذکر. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.